आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 16 लाइट। यू नो लाइट, आप लाइट के बारे में बता सकते हैं लाइट क्या है? यू नो दैट लाइट दिस वर्ड इज लार्जली नोन एज, हमारे सेंसेस से हम अपने वर्ड को जानते हैं। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वन इज आईज, यस, नोज, ईयर्स, टंग एंड आवर स्किन। हम दुनिया को देखते किस चीज़ से? विद आवर आइज। और आइज से हम किसके थ्रू देख पाते हैं? विद द लाइट। क्या आपको डार्क में कभी कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है? नो। जब तक कि कोई भी लाइट, चाहे वो ट्यूब लाइट से है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल लाइट से है, चाहे वो सनलाइट है, जब तक उस ऑब्जेक्ट पे नहीं गिरती और उससे रिफ्लेक्टेड होकर हमारी आइज को इफेक्ट नहीं करती है, तब तक वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। दैट्स इट। आइज से हम कब देख पाते हैं? जब उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने वाली लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज को इफेक्ट करती है, हमारे रेटिना को इफेक्ट करती है। तो दिस इज लाइट। ओके, देन अब व्हाट मेक थिंग विजिबल, क्या सी चीज़ विजिबल बनाती है? यू नो दैट डार्क में हम ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। जब द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय, या अगर कोई जैसे ऑब्जेक्ट है उसमें से लाइट निकल रही है और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, या फिर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे हमें दिखाई देती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब लाइट आती है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास तक आती है। यस, उसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पहले हम समझेंगे, इसके लिए हम एक डायग्राम प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इज ऑन, एक वाइट शीट पेपर की लो, ड्राइंग बोर्ड पर या टेबल पे बिछा लो। एक कॉम लो एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन मिडिल। सारी ओपनिंग क्लोज कर दो, फिर मिडिल का पार्ट छोड़ दो, बाकी सब पे कागज़ या कोई भी प्ले पेपर, ब्लैक पेपर को से कवर कर दो। Then you can see a strip of black paper. For this purpose, hold the comb perpendicular to the sheet of paper. Throw light from a torch through the opening of the comb from one side. कॉम में इधर की साइड से लाइट को थ्रो आउट किया जाता है, ठीक है। Then opening of the comb from one side, with slight adjust of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper of the other side of the comb. कीप द कॉम एंड द टॉर्च स्टडी, प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर टॉर्च रखी जाती है, उसके सामने कॉम, इससे जाने वाली, जब इससे हम लाइट थ्रो आउट करते हैं, जो हिस्सा कवर्ड है ब्लैक पेपर से, वहाँ तो लाइट एमिट नहीं होगी, पर जो ओपन एरिया है वहाँ से लाइट निकलती है रेज के रूप में। फिर इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो निकलने वाली रेज के रास्ते में या वे में हम एक प्लेन मिरर रखते हैं। प्लेन मिरर रखते हैं तो अब क्या ऑब्जर्व जब करते हैं, प्लेन मिरर जब यहाँ से प्लेन मिरर सेटअप किया जाता है तो इससे निकलने वाली रेज मिरर पे गिरती है और वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, द रे इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। द रे जो स्ट्राइक करती है उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे। और जो रिफ्लेक्शन के बाद आती है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इसको डायग्रामेटिक डायग्राम से देखें तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, दिस इज अ प्लेन मिरर। यहाँ से इंसिडेंस रे इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से इंसिडेंस रे आती है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे। मिरर को हटाते हैं तो मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन अगर खींचते हैं, दिस इज अ नॉर्मल। और इन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बने एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दैट्स इट। चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हमें देखते हैं। जब दोनों एंगल को मेज़र किया गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, जब देखो हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से जैसे हमने मिरर हटा दिया तो हम देखते हैं नॉर्मल और इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलती हैं। दैट्स इज अ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंस रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे मिलते हैं। ओके, इट्स क्लियर। हमने क्लास 7th में ही पढ़ा था प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के बारे में। इमेज कैसी थी बताइए?
इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन कैसी थी? यस, इरेक्ट मतलब सीधी थी। वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट? यस, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज कैसी होती है? सेम साइज की होती हैं। इमेज अपेयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर? यस, इमेज उतनी दूरी पर होती है जितनी दूरी पर हम मिरर से खड़े हुए हैं। एंड हम क्या उसे स्क्रीन पे ले सकते हैं? नो, क्योंकि प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते हैं। ओके, देन नाउ यू नो दैट अ ग्रेट फिनोमिना हम देखते हैं जो प्लेन मिरर से जो बनने वाली इमेज है, जब हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमारा मिरर में राइट हैंड दिखाई देता है और राइट लेफ्ट दिखाई देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो लेफ्ट और लेफ्ट राइट दिखाई देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम रेगुलर, डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन और बहुत सारे रिफ्लेक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।